तो वोट चोर है ना, हम तो साबित करने को तैयार हैं। हमें दो इलेक्ट्रॉनिक डाटा, राहुल जी ने खुलेआम कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप हमें डाटा दो, हम साबित करेंगे। अगर नहीं साबित करेंगे तो जो सजा आप कहोगे वो सजा है। आई लव मोहम्मद में किसी को गाली दी जा रही है, किसी के धर्म का अपमान किया जा रहा है, या किसी को टारगेट किया जा रहा है, किसी की श्रद्धा है, कोई अपने सिर, कोई माथे पे लिखवा लेता है, कोई अपनी बाजू पे लिखवा लेता है, कोई अपनी छाती पे लिखवा लेता है, कोई अपनी टी शर्ट डाल लेता है। मोहम्मद का नाम है, कहीं भी लिखवा सकते हैं आप। किसी ने पोस्टर बनवा दिया तो उसमें मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? आई लव यू मोहम्मद को लेकर उम्माद फैलाया, चाहे वो बरेली की बात रही हो या कानपुर की बात रही हो या कानपुर में गिरफ्तारी हुई है आई लव यू मोहम्मद का पोस्टर प्रदर्शित करने वालों को लेकर। हालांकि पहला मौका नहीं है कि जब आई लव यू बोला जाता है तो लोग बाग पहरा भी लगाते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर लोग बाग जो है नाराजगी व्यक्त करते हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि आई लव यू मोहम्मद बोला गया तो उन पर मुकदमा हुए हैं। आखिर पीछे कारण क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आई लव यू बोलने पर या मोहम्मद आई लव यू बोलने पर इतना कैडा रुख अपनाया है? तो बात करेंगे, इस बात पर विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और चर्चा भी करेंगे इस बात को लेकर। हमारे साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संदीप राणा जी है। संदीप राणा जी, आपका जिन्होंने बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आई लव यू मोहम्मद जी, नाराजगी क्या है? देखिए, ये एक आई लव यू मोहम्मद साहब का एक कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जी। ये तो एक मुद्दा बनाया गया है। एक नफरत की राजनीति जो देश में 14 साल से चल रही है, उसका ये एक हिस्सा है। जातिवाद के, धर्मवाद की, हिंदू की, मुस्लिम की, 14 साल से यही तो चल रहा है। और देश में कोई विकास की, किसी और मुद्दे की तो कोई बात हो ही नहीं रही। और हमारी जो उनसे लड़ाई है, जो हमारी जो विचारधारा है, वो मोहब्बत की विचारधारा है। कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, कोई भी मजहब है, देखिए वो हर एक को अधिकार है अपने मजहब से, अपने ऊपर वाले से, अपने भगवान को प्यार करने की, मोहब्बत करने की, सबको अधिकार है। तो इसमें इतना उन्माद फैलाने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ मुद्दा तो चाहिए, 27 आ रहा है। नहीं, सवाल यह है कि ऐतराज क्या है? मोहब्बत तो आपको यार, आपकी दुकान भी खुल गई है मोहब्बत की दुकान आप चला भी रहे हैं। कांग्रेस वाले तो चलाते, खुला बोलते हैं मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन आपके मोहब्बत से ऐतराज क्या है जब आप मोहम्मद को मोहब्बत करते हैं? देखिए, मैंने आपको वही बताया, उन्हें ऐतराज हर एक उस चीज से है जिनसे उन्हें फायदा होता हो। उन्हें इस चीज से फायदा है कि आप आई लव यू मोहम्मद, देख आप एक बात बताइए, हम यहाँ पे कावड़ निकलती है, 1 महीना कावड़ चलती है, सभी शिव शंभू की अपनी टी शर्ट पे भी लिखवाते हैं भोले बम बम बोले, कहीं डीजे पे लिखवाते हैं, कहीं मूर्तियां लेके चलते हैं। हर तरीके से हम अपना प्रचार करते हैं, हम अपने ऊपर वाले को याद करते हैं। अगर किसी ने एक पोस्टर लगा दिया, अपने कहीं पे लिखवा लिया आई लव मोहम्मद, भाई वो उनकी श्रद्धा है, लिखवा सकते हैं, तो उसमें किसी को नफरत फैलाने की जरूरत नहीं है। ये तो एक मुद्दा बनाया गया है। अब ये एक बात देखिए कि चलो, इन्होंने जो बरेली में किया है, बरेली में इन्होंने लाठीचार्ज की, वो यहाँ नहीं, वो हर जगह ऐसे ही कर रहे हैं। हमारे महात्मा गांधी जी जिसका मतलब पूरी दुनिया लोहा मानती है, जिसके ऊपर ये लोकतंत्र चल रहा है, हम आप लोग आज प्रोटेस्ट करने का अधिकार जो हमें है, लोकतंत्र में, संविधान में अपनी बात करने का अधिकार है, वो गांधी जी के सिद्धांतों पे है। उसे खत्म कर रहे हैं लोग, ये गोडसे के पुजारी हो रहे हैं, आरएसएस के मोहन भागवत जी उनके जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन संदीप जी, एक बात आती है, आपने 14 साल की बात बताई, 14 साल का इतिहास भी गिनवा दिया, 14 साल की आपने बातें बता दी कि जिससे लाभ होता है तो कहीं ना कहीं जो है उसको टारगेट करते हैं, उस पर मुकदमे कराते हैं, डंडा बजवाते हैं, आप ये चीज कह रहे हैं। लेकिन बात 1400 सालों की जाए तो 1400 सालों में आखिर वजह क्या रही कि अब आके पोस्टर सामने लेकर आए हैं वो वर्ग जो आस्था रखता है मोहम्मद साहब में? अब पोस्टरबाजी से क्या आस्था का प्रदर्शन किया जाएगा क्या? कौन कह रहा है कि 1400 साल में अब लेकर आए? ईद पे, आप ईद पे देखिए, नहीं पोस्टर कब आए? आई लव यू मोहम्मद के पोस्टर तो कभी नहीं आए। आए नहीं, आए पहले भी है, दिखाई अब जा रहे हैं। अच्छा, इतने सामने जी मुद्दा पे आप कहीं भी देखिए, पोस्टर ऐसे नहीं है आई लव मोहम्मद के या अपने अल्लाह के या अपने मोहम्मद साहब के पोस्टर नहीं आ रहे हैं, पहले भी आ रहे हैं, लेकिन मुद्दा अब बनाया जा रहा है, दिखाया अब जा रहा है। 1400 साल तक उन्हें फायदा नहीं नजर। संदीप जी, मुझे नहीं याद पड़ता कि आप जब जुमे की नमाज पढ़ने गए हो और जुमे की नमाज पढ़ के बाहर आए हो, अमन शांति का पैगाम दिया जा रहा हो, और कभी ऐसा हुआ हो कि आई लव यू मोहम्मद का पोस्टर सामने लाकर खड़ा कर दिया गया, लेकिन अब हुआ है इन 1400 सालों की मैं बात, हालांकि 1400 सालों पहले तो आपको भी नहीं पता, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है। और जहाँ तक हम बताए बात, हमने भी कभी नहीं देखा, ये अब देखने में आ रहा है कि जो आई लव यू मोहम्मद का पोस्टर लाके सामने खड़ा कर दिया गया है, जिसको नाराज व्यक्त करता है शासन प्रशासन। बिल्कुल, आई लव यू मोहम्मद का मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जी,
आई लव मोहम्मद में किसी को गाली दी जा रही है, किसी के धर्म का अपमान किया जा रहा है, या किसी को टारगेट किया जा रहा है, किसी की श्रद्धा है, कोई अपने सिर कोई माथे पे लिखवा लेता है, कोई अपनी बाजू पे लिखवा लेता है, कोई अपनी छाती पे लिखवा लेता है, कोई अपनी टी शर्ट डाल लेता है। मोहम्मद का नाम है, कहीं भी लिखवा सकते हैं आप। किसी ने पोस्टर बनवा दिया तो उसमें मुद्दा बनाने की क्या जरूरत आ रही? लेकिन मैं तो पूछ रहा था कि आखिर नाराजगी ऐतराज किया है आपने, इससे 27 पे टाल दिया, क्या सियासत हो रही है मोहम्मद साहब के नाम पर? मैं कह रहा जब से हिंदू मुस्लिम के नाम पे सियासत ही हो रही है, जितने अब तक आप एक देखिए कि सांप्रदायिक दंगे जितने भाजपा सरकार में होते हैं, किसी सरकार में इतने सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। मुद्दा बनाया जाता है धर्म को और जाति को, इसके अलावा किसी भी मुद्दे पे आप बीजेपी सरकार से बात कर लीजिए, नहीं करेगी। अब जैसे जैसे चुनाव आएंगे वैसे वैसे धर्म और जाति को आगे लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। बस ये है। क्या आपने जमीन मजबूत कर रहे हैं इन मुद्दों को लेकर जिनकी आप बात कर रहे हैं? उनके पास मुद्दा ये है, बस उसे कभी थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं, थोड़ा गर्मा देते हैं। अब वो समय आ गया चुनाव का, बिहार में चुनाव है, तो अब वो आगे फ्रंट फुट पे। आपने तो खूब बोला वहाँ पे वोट चोर गद्दी चोर। तो वोट चोर है ना, हम तो साबित करने को तैयार है। हमें दो इलेक्ट्रॉनिक डाटा, राहुल जी ने खुलेआम कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब हमें डाटा दो, हम साबित करेंगे। अगर नहीं साबित करेंगे तो जो सजा आप कहोगे वो सजा है, वो दे दो, चैलेंज एक्सेप्ट तो करें। क्यों छुप रहे हैं? दूसरी बात, हमने तो चुनाव आयोग को टारगेट किया था, सरकार इसमें क्यों अपना इन्वॉल्वमेंट डाल रही है? हम तो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार का क्या उद्देश्य है, क्यों उसे डिफेंड कर रही है चुनाव आयोग को? तो कहीं ना कहीं मिली भगत है ना। तो आपने बोला कि जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुद्दे सामने ला रही है और बड़ी मजबूत अपना बैकग्राउंड बनाना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस के पास क्या मुद्दे 2027 के लिए? आप तो जिला अध्यक्ष हैं और बड़े पदाधिकारी हैं पार्टी के। कांग्रेस के पास जो 70 साल से मुद्दे हैं, आज भी वही मुद्दे हैं। कांग्रेस के पास अच्छी सड़कें बनवाने के मुद्दे हैं, अच्छी शिक्षा देने के मुद्दे हैं, किसानों को अच्छी इनकम देने के मुद्दे हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने के मुद्दे हैं, वृद्धाओं को पेंशन देने के मुद्दे हैं। इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं, किसानों को कर्ज मुक्त करने के मुद्दे हैं। संविधान बचाओ नहीं है इस बार? संविधान का तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, वो तो हमारा कंटिन्यू। मुझे नहीं लग रहा है कि आप तो जो संविधान से शायद बात ही नहीं कर रहे। संविधान को लेकर संविधान का तो हम सड़कों पे है, संविधान को लेके तो हम सड़कों पे हैं। संविधान की तो हर ब्लॉक में मीटिंग कर रहे हैं, हर पदाधिकारी। आपके पास ऐसे मामलों का? कल भी हम देवबंद में जो मीटिंग की थी पूरे दलित सर्जन चल रही है बूथ लेवल पे, तो जी। लेकिन ऐसे मुद्दों का जो इस तरह के मुद्दे आते हैं, धर्म को लेकर, जाति को लेकर या मोहम्मद साहब को लेकर, तमाम उन मामलों को लेकर कांग्रेस के पास क्या जवाब है इस तरह के मुद्दों को लेकर? देखिए, कांग्रेस हमेशा सेकुलर पार्टी रही है। कांग्रेस में हर दल का, हर मजहब का, उन्होंने किसी भी मजहब को लेकर कभी राजनीति नहीं की। कांग्रेस का मानना यही है, कांग्रेस की विचारधारा यही है कि सब मजहबों का सम्मान करना चाहिए, जो कि हर धर्म में, हर ग्रंथ में, हर कुरान में, गीता में, सब में लिखा हुआ है। सबका धर्म समान है, आपका धर्म आपको मुबारक, हमारा धर्म हमारा समान का अधिकार है। कांग्रेस में कांग्रेस किसी भी एक धर्म विशेष को टारगेट नहीं करती, जैसे सरकार कर रही है, मोमडनों को टारगेट करके और अपनी राजनीति चला रही है। बरेली जा रहे थे सांसद महोदय, कारण क्या रहा कि ब्रेक लग गया उनकी गाड़ी का? भाई ये तो सीधी वही मैंने आपको बात की थी कि अहिंसा की जो बात होती है, अहिंसा को ये खत्म करना चाह रहे, इन्होंने हिंसा का रास्ता अपना लिया। अगर हम जबरदस्ती उनसे लोगों से मिलने भी जाएंगे तो ये हमें रोकेंगे। हकीकत ये है, सांसद साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, देश की सबसे बड़ी पंचायत के मेंबर है, वो कहीं भी पूरे देश में जा सकते हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो सकते हैं, उनकी पीड़ा सुन सकते हैं, उन्हें वहां अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। लेकिन ये संविधान को ही खत्म करने की चक्कर है, ये कहाँ मानेंगे? क्या कोई लगता है कि पोस्टर को लेकर, जिस तरह पोस्टर का प्रदर्शन किया गया, कोई चूक हुई है जो प्रशासन का डंडा पड़ा है और मुकदमे भी झेलने पड़े हैं लोगों को? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ किसी ऊपर ने कोई चूक ना की हो सकता है। मैं तो सहारनपुर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं सहारनपुर भी कह रहे हैं कि हम भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। देखिए, अगर किसी चीज से उम्माद फैलता हो तो उस पर थोड़ा रोक लगानी चाहिए। कोई भी है मजहब में, मैं खाली ये आलम मोहम्मद पे नहीं कहता, मैं चाहे कावड़ यात्रा निकलती हो या हमारा कोई हिंदुओं का प्रोग्राम हो, दलितों का हो, सिखों का हो, जैनियों का हो, अगर किसी से जन समूह को किसी को समस्या आ रही है तो उस पर थोड़ा सा आप अपने आप को रोक सकते हैं। जी, एज ए जिलाध्यक्ष क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह के मामलों को लेकर? जो सरकारें नहीं चाहती कि आप जब कोई प्रदर्शन करें, कोई पोस्टरबाजी करें, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो व्यक्तिगत सलाह है हमारी, और हम यही कहना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं 14 साल से देश में क्या हो रहा है।
सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति को लेकर एक देश में उन्माद फैलाया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। आप लोग इस चीज को समझिए, धीरे धीरे लोग इसको समझने भी लगे, जानने भी लगे। आपके बच्चों का भविष्य की कोई चिंता नहीं है सरकार को, किसानों की कोई चिंता नहीं है, नौजवान की कोई चिंता नहीं है। आप अगर सरकार से इन सवालों को पूछे, इन पे बात करें, तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, देश कहाँ खड़ा है। तो हमारे साथ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष संदीप राणा जी, और सीधा सफल संदेश दिया है कि सरकार टारगेट कर रही है 2027 के बैकग्राउंड तैयार कर रही है, और साथ साथ इन्होंने संदेश भी दिया है कि बेवजह प्रदर्शन ना करें क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।